Good morning, students. Today class we'll continue with past perfect tense. पिछली क्लास में पास्ट परफेक्ट चल रहा था, मीटिंग एंड हो गई थी, तो वहीं से हम वापस स्टार्ट करेंगे. ओके, पास्ट परफेक्ट से फिर आज फ्यूचर टेंस का चारों पार्ट करके आज ये टेंस कंप्लीट कर देंगे. ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस. इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस had, then third form of the verb, then object. ओके, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड. ठीक है, हैव की, हैज और हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड. तो हम पास्ट में कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट पे हैव लगाते हैं, हैज लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं हैड और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कहाँ यूज होता है? जो काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं वैसे सेंटेंसेस बनाने के लिए, जिसमें हमें बताना है कि वो काम हमने पास्ट में स्टार्ट करके पास्ट में ही खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया. तो ये परफेक्ट जो है वो कंप्लीट एक्शन के लिए आता है. तो ये पास्ट परफेक्ट मींस पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. लेट्स टेक वन एग्जांपल. I had finished my work. ठीक है, मैं अपना काम कर चुका था या कर चुकी थी. ठीक है, Yes, ma'am. तो जो काम है वो कंप्लीट हो गया, पास्ट में स्टार्ट करके उस वर्क जो है वो पास्ट में ही फिनिश हो गया. तो पास्ट परफेक्ट टेंस का ये स्ट्रक्चर पे बेस्ड एक सेंटेंस है. ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसका आप. He had visited China. देखिए, ही सब्जेक्ट, हैड लग गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विजिट, विजिटेड, विजिटेड. सेकंड फॉर्म इज विजिटेड एंड थर्ड फॉर्म इज आल्सो विजिटेड. ठीक है, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट चाइना. वह चाइना जा चुका था, ये चाइना घूम चुका था, मतलब उसने पास्ट में चाइना को विजिट किया है और पास्ट में विजिट करके आ चुका है, अभी से उसका कोई लेना देना नहीं है. मींस पास्ट में एक्शन स्टार्ट होके पास्ट में ही पूरा कंप्लीट हो गया. ठीक है, ही हैड विजिटेड चाइना. एक और एग्जांपल ले सकते हैं और अच्छे से समझने के लिए. अब्दुल हैड ईटन फूड. अब्दुल हैड ईटन फूड. अब्दुल खाना खा चुका था, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब्दुल खाना खा चुका था, ही अब्दुल हैड ईटन फूड. पास्ट में उसने खाना खाना स्टार्ट किया और पास्ट में ही खाना खा के खत्म कर दिया. ओके, क्लियर? ये है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर विद एग्जांपल्स. क्लियर? Yes, ma'am. अब हम चलेंगे आगे नेक्स्ट पे. अगर आपको कुछ पूछना है पास्ट परफेक्ट में पूछ लीजिए, नहीं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैं आपको स्ट्रक्चर और उसका एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ. ओके, लास्ट है पास्ट का फॉर्म, ये पास्ट
perfect continuous tense। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कोई काम जो है वो एक पास्ट में स्टार्ट हुआ है और पास्ट में कुछ समय तक चला और पास्ट में ही उस समय तक चलकर खत्म हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं 10 दिन से सो रहा था, तो सोने का काम कितने टाइम तक चला? 10 दिन तक चला। ठीक है, Yes, ma'am. और सो रहा था कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस चला काम, लेकिन किसमें चला? पास्ट में, और पास्ट में ही 10 दिन तक चलकर वो काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं 10 दिन से सो रहा था, मतलब मैंने सोने का काम कब तक किया? 10 दिन के ड्यूरेशन में किया, 10 दिन में ही वो काम चलकर कंटिन्यूअस चलकर खत्म हो गया। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जब हम यूज करते हैं तो इसी तरह के सेंटेंस बनते हैं, जो काम हमने पास्ट में किया हो, कंटिन्यूअस चला हो और पास्ट में ही खत्म हो गया। ओके, लेट्स सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। ठीक है, फिर आएगा आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर का यूज मैंने आपको जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताया था, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तब मैंने आपका बताया था कहाँ पे हम सिंस लगाते हैं और कहाँ पे फॉर लगाते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर। एक एग्जांपल देख लीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मैंने यूज आपको बता दिया है। कोई काम पास्ट में चलकर कंटिन्यूअसली पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चला है, देन पास्ट में ही खत्म हो गया है, तो वो आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। इट हैड बीन raining since morning। ओके, सुबह से बारिश हो रही थी। सुबह कब से स्टार्ट हुई बारिश? सुबह से स्टार्ट हुई, और हो रही थी मतलब अब नहीं हो रही है, वो काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सुबह से कंटिन्यूस चली, मतलब सुबह के टाइम में कंटिन्यूस चली बारिश और सुबह में ही आकर खत्म हो गई, बट अब नहीं हो रही है। ठीक है, अभी प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, पास्ट में ही जो काम स्टार्ट हुआ है और पास्ट में खत्म हो गया। बारिश होने का काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, सुबह स्टार्ट हुआ था और सुबह के टाइम पीरियड में चला और उस टाइम ही खत्म हो गया। ठीक है, कंटिन्यूस चला है क्योंकि यहाँ पे आईएनजी लगा है। ठीक है, और हैड बीन लगा है, मतलब कंटिन्यूस चलकर वो काम कंप्लीट हो गया पास्ट में ही। ठीक है, तो ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब देखिए सिंस का यूज आया है यहाँ पे। मैंने आपको बताया सिंस का यूज फिक्स टाइम के लिए आता है और फॉर का यूज ड्यूरेशन बताने के लिए आता है, समय अवधि बताने के लिए। और सिंस का यूज हम फिक्स टाइम, कोई भी फिक्स टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, कोई ईयर बता दो, कोई डे बता दो, तो वो आपका सिंस उस समय हम यूज करते हैं। क्लियर? वी हैड, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वी हैड बीन revising lessons since January। हम जनवरी मंथ से लेसन रिवाइज कर रहे थे, यानी कि
हम जनवरी मंथ से लेसन का पाठ का दौरान कार्य कर रहे थे, जनवरी से कर रहे थे, ठीक है। मतलब जनवरी से वो काम Yes, स्टार्ट हुआ है और अब नहीं हो रहा है, कर रहे थे मतलब अभी वो काम नहीं चल रहा है, वो काम कंप्लीट हो चुका है अभी से पहले, प्रेजेंट से पहले, यानी कि पास में ही शुरू हुआ और पास में कंटिन्यूस चलकर खत्म हो गया, ठीक है। इसमें समय बताया है कब से स्टार्ट हुआ है और उसी दौरान चलकर वो कार्य खत्म हो चुका है पास्ट में ही। प्रेजेंट स्टार्ट होने से पहले वो वाक्य मतलब कल तक कंप्लीट हो गया या जब भी, प्रेजेंट से पहले, ठीक है ना। पास में ही शुरू Yes, होकर पास में ही कंटिन्यूस चलकर वो कार्य कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लिए होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लीजिए। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। अब देखिए यहाँ पे आया फॉर का यूज, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन 2 साल की अवधि बताई गई है, समय अवधि 2 साल की, ठीक है, कोई फिक्स टाइम नहीं बताया गया है, इसलिए हम यहाँ पे लगाया है फॉर। ओके, आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रही थी, 2 साल से सीख रही थी। अब Yes, miss. सीख रही थी मतलब वो काम कंप्लीट हो गया, अब नहीं कर रही, ठीक है, अब नहीं सीख रही, 2 साल से सीख रही थी, बट इन प्रेजेंट द वर्क इज कंप्लीट बिफोर प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट आने से पहले वर्क कंप्लीट हो चुका है। आई हैड बीन लर्निंग मतलब पास्ट में 2 साल तक वो कार्य कंटिन्यूस चला है, इसलिए लर्निंग लगाया, मैं आईएनजी लगाया। इंग्लिश सीखने का काम कंटिन्यूस चला और फिर 2 साल से सीख रही थी मतलब अब नहीं सीख रही, क्योंकि थी आ गया और यहाँ पे हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। क्लियर? Yes, ma'am. yes, ma'am. अब प्रेजेंट और पास्ट, यानी प्रेजेंट के 4 पार्ट्स एंड पास्ट के जो 4 पार्ट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यहाँ पे पास्ट कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको फ्यूचर स्टार्ट करूंगी, अभी फ्यूचर के 4 पार्ट्स करवाने हैं मुझे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। No, ma'am. No, ma'am. Okay, then we'll continue with future tense. Okay, Yes, ma'am. okay, as you all know future is what? फ्यूचर टेंस किस चीज को डिनोट करता है? आने वाले समय में, मतलब जो हम भविष्य में कोई काम करने वाले हैं उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर टेंस। ओके, फ्यूचर टेंस के भी 4 सब पार्ट्स हैं। सिंपल फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये 4 पार्ट्स होते हैं, सभी में यही होता है। सबसे पहले हम लेंगे सिंपल फ्यूचर। ओके, मतलब सिंपल फ्यूचर मतलब आपको इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। सिंपल सेंटेंसेस में जैसे प्रेजेंट में हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसमें चेंज क्या है, आपको सब्जेक्ट लिखना है, देन यू हैव टू राइट विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बट साथ में लगेगा विल, बिकॉज हमें फ्यूचर को दर्शाना है, यहाँ पे हमें भविष्य के बारे में बात करनी है, तो विल तो आएगा ही फ्यूचर में, है ना।
अगर हम विल नहीं लगाएंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस बन जाएगा, है ना। विल आप लगाओगे तभी पता चलेगा ये सेंटेंस फ्यूचर में है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। शी विल राइड बाइक। शी विल राइड बाइक। देखिए सब्जेक्ट आ गया, देन विल आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। शी विल राइड बाइक मतलब वह बाइक चलाएगी, ठीक है, फ्यूचर में। गी गा जब आ जाता है तो वो सेंटेंस किस में होते हैं? भविष्य में होते हैं, मतलब अभी नहीं चलाई उसने, वह बाइक चलाएगी। शी विल राइड बाइक, okay. Then second sentence, I will cut vegetables. ठीक है, this is subject, then will, then first form of the verb and then object. I will cut vegetables. मैं वेजिटेबल काटूंगी, अभी काटी नहीं है, काटूंगी मतलब इन फ्यूचर आई विल कट वेजिटेबल्स, ओके। मतलब अभी काटी नहीं है, अगले 5 मिनट में, आगे आने वाले 1 घंटे में मैं वेजिटेबल्स काटूंगी। फ्यूचर ही हो गया, वो भी चाहे 5 मिनट बाद हो, चाहे 1 घंटे बाद हो, चाहे कल हो। तो जो भी आने वाले समय के बारे में बात की जा रही है, मतलब हमने अभी वेजिटेबल्स नहीं काटी है, अब हम काटेंगे, ठीक है, अब काटने वाले हैं, यानी अभी वो काम नहीं हो रहा है, फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल फ्यूचर। एक और एग्जांपल ले लीजिए। दे विल प्ले फुटबॉल। दे विल प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलेंगे। अभी खेला नहीं है उन्होंने, ठीक है ना, पहले खेला था, अब वो खेलेंगे। आने वाले समय में कल खेल सकते हैं, आज शाम को खेल सकते हैं, या दोपहर को खेल सकते हैं, अभी नहीं, बट अब के बाद जो समय आने वाला है उसमें वो खेलेंगे। दे विल प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेंगे। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है आपके फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर हो गया ये आपका, और स्ट्रक्चर पे बेस्ड ये आपके 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है। सिंपल फ्यूचर है, बिल्कुल इजी है, कोई इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो आप पूछ लीजिए, कोई और एग्जांपल देना चाहे तो दे भी सकते हैं इफ यू वांट। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस पे चले। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। है ना। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऐसे सेंटेंसेस आते हैं इसके अंदर जिसमें हमें बताते हैं कि कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यूअस चलने वाला है, ठीक है। फ्यूचर में जो काम कंटिन्यूअस चलता है उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वाक्य जो हमें फ्यूचर में बताने हैं और उस कार्य को कंटिन्यूअस फ्यूचर में ही चलाना है, तो उस ऐसे वाक्यों के लिए, ऐसे सेंटेंसेस के लिए वी विल यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल, विल तो आएगा ही बिकॉज फ्यूचर है, इसके साथ में लगता है बी, देन लगता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। जैसे कि एक सेंटेंस ऐसे ले लीजिए हिंदी में, मैं सो रही होंगी, ठीक है। फ्यूचर की बात हो रही है कि फ्यूचर में कोई कार्य होगा,
और कंटिन्यूस में होगा तो उस कैसे बनेगा, जैसे मैं अगर बोलूं आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रही होंगी, ठीक है। होंगी इसलिए आया क्योंकि फ्यूचर है, और कंटिन्यूस है इसलिए रही, यानी कंटिन्यूस चलने वाला काम तो आईएनजी लगेगा, जिसके लिए हम हिंदी में बोलते हैं रही या रहा, है ना। तो वो आईएनजी हमने लगा दिया है, प्लस विल लगा दिया है, तो फ्यूचर की बात हो रही है, इसलिए फ्यूचर में जो काम कंटिन्यूस चल रहा है, चलने के लिए हम यूज करेंगे विल, और साथ में बी आईएनजी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। क्लियर। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया शी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी, या आई विल बी स्लीपिंग, शी विल बी स्लीपिंग, कुछ भी आप सब्जेक्ट ले सकते हो। शी विल बी स्लीपिंग सब्जेक्ट, विल आ गया, बी लग गया, स्लीपिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लग गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट लगाए तो भी सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग दिख रहा है, नहीं लगाएंगे तो भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक एग्जांपल और यू विल बी राइटिंग, इसमें ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप, एक ऑब्जेक्ट लेके बना लेते हैं सेंटेंस। You will be writing a letter. Subject is you, then will be writing first form of the verb plus ing. A letter is object. तुम पत्र लिख रहे होगे, तुम खत या लेटर लिख रहे होगे, ठीक है। फ्यूचर है इसलिए हो गया आया है, विल लगाया है क्योंकि हमने, और रहे होगे क्या चीज, पत्र या लेटर। कंटिन्यूस चलने वाले काम के लिए हम लगाते हैं हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, चाहे वो फ्यूचर हो, पास्ट हो या प्रेजेंट। कंटिन्यूस काम अगर चल रहा है, चाहे वो फ्यूचर में चल रहा है या प्रेजेंट में या पास्ट में, हमेशा आईएनजी लगेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में, ठीक है। यू विल बी राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे होगे, बिकॉज दिस इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस, ओके। एक एग्जांपल और ले लीजिएगा, he will be playing cricket. He will be playing cricket. वह क्रिकेट खेल रहा होगा, फ्यूचर टेंस एंड कंटिन्यूस, तो आईएनजी लग गया है, फ्यूचर टेंस विल भी लग गया है, ठीक है। सब्जेक्ट हमने ले लिया ही, ठीक है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे आ गया आईएनजी, ओके। देन ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट, वर्ब के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है, हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और क्या काम किया उसने, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। इसके स्ट्रक्चर में और सेंटेंसेस में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, अगर कोई और No, सेंटेंस आप ma'am. पूछना चाहे तो, नहीं तो फिर मैं आगे चलती हूँ फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट चले। फ्यूचर कंटिन्यूस यहाँ कंप्लीट हो गया, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस। अब नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट। यस, थर्ड सब पार्ट है इसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए परफेक्ट टेंस कोई काम कंप्लीट होने के लिए होता है हमेशा,
अब फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट हो गया है तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, हम गोवा जा चुके होंगे। ठीक है, चुका मतलब परफेक्ट टेंस, मतलब वर्क कंप्लीट हो गया है, पूरे एक्शन को कंप्लीट होने का डिनोट करता है परफेक्ट टेंस। और वो एक्शन कब कंप्लीट हुआ है? फ्यूचर में, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए हम हमेशा लगाओगे क्या? विल लगाओगे ना, तो विल तो लगेगा ही इसके अंदर, इसके। और कंप्लीट एक्शन के लिए बताना है तो आपको परफेक्ट टेंस बताना है, तो आपको हैव प्लस क्या होगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा कंप्लीट एक्शन बताने के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, विल सब्जेक्ट लगेगा, देन विल, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट के साथ में विल तो लगेगा ही बिकॉज फ्यूचर की बात हो रही है। देन हैव प्लस थर्ड फॉर्म द परफेक्ट टेंस के लिए आता ही है, चाहे वो आपके पास्ट परफेक्ट में तो हैड लगता है, ठीक है, बिकॉज पास्ट की बात होती है इसलिए हैड लगता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें विल नहीं आता बिकॉज फ्यूचर की बात नहीं करके हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कार्य कंप्लीट हो गया है परफेक्टली, वो कब हुआ है? फ्यूचर में। तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? इसी पे पेस्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। I will have eaten ice cream. I will have eaten ice cream. मैं आइसक्रीम खा चुकी होंगी। फ्यूचर में जो काम कंप्लीट हो गया होगा उसके लिए हमने हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाया है और विल लगाया है बिकॉज फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसलिए तो विल तो आएगा ही। तो फ्यूचर में हम कोई काम कंप्लीट होने को अगर बोलते हैं कोई किसी सेंटेंस के अंदर तो कैसे बोलते हैं? आई विल हैव ईटन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा चुकी होंगी। ठीक है ना? जैसे पास्ट में बोलते हैं मैं आइसक्रीम खा चुकी थी। ठीक है, और प्रेजेंट में कैसे बोलते हैं? मैं आइसक्रीम खा चुकी हूं, तो वो अभी की बात करता है प्रेजेंट में। और वैसे ही फ्यूचर में हम कोई बात करते हैं एक्शन कंप्लीट होने की, तो वो कैसे होगा? आई विल हैव ईटन आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम खा चुकी होंगी, बिकॉज फ्यूचर की बात करिए, होगा, होगी, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो किसमें आते हैं? फ्यूचर में आते हैं। तो इसी तरीके से आपको इसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड विल का यूज करते हुए जब सेंटेंस बनाना है फ्यूचर परफेक्ट में, तो ये इस तरीके से बनेंगे, इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड बनेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। She will become a teacher. She will become a teacher. वह टीचर बन चुकी होगी। फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर में जो काम हो चुका होगा उसके लिए क्या क्या काम होना है फ्यूचर में? उसको टीचर बनना है, तो वो she will become a teacher। अब यहाँ पे become जो है वो क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखिए, become फर्स्ट फॉर्म, became सेकंड फॉर्म, एंड वापस जब हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं become की, तो वापस वो become बन जाता है। ठीक है, become, became, become। तो यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत करना कि मैम ने ये फर्स्ट फॉर्म लिखा है, फर्स्ट नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म। शी विल बिकम अ टीचर, वह टीचर बन चुकी होगी। हैव, ठीक है, सॉरी हैव नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। शी विल हैव बिकम टीचर, ठीक है, हैव लिखना भूल गई थी मैं यहाँ पे। शी विल हैव बिकम अ टीचर मतलब वह टीचर बन चुकी होगी। बिकम जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म से कंफ्यूज मत करना, फर्स्ट फॉर्म भी इसकी बिकम होती है और थर्ड फॉर्म भी इसकी बिकम होती है, बट हैव के साथ लगता है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है। हैव के साथ जब भी लगेगा वर्ब तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं. She will have, he will have passed 10th class. 10th class. ही सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट है, विल लगा, हैव लगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ड. ठीक है, 10th क्लास मतलब वह 10th क्लास पास कर चुका होगा. ओके, वह 10th क्लास पास कर चुका होगा. तो ये मैंने जो एग्जांपल्स आपको दिए हैं स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के. ठीक है, विल के साथ में हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है हमेशा इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं लास्ट इसका पार्ट करवा देती हूँ, फिर टेंसेस आपके खत्म हो जाएंगे. ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अगर इसके स्ट्रक्चर में एग्जांपल्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ पूछना है, डाउट है तो आप पूछ लीजिए. देन अगर आपको नहीं पूछना तो देन वील कंटिन्यू करें इसको आगे. चलिए, लास्ट पार्ट ऑफ द फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब देखिए, इसमें ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर कोई काम जो है वो फ्यूचर में स्टार्ट होके कंटिन्यूअस चल के कुछ समय अवधि तक और फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा, उस काम के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं. इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आ जाएगा पहले आपके, विल तो आएगा ही बिकॉज फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना. हैव के साथ में हमेशा आता है बीन, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, साथ में आएगा आईएनजी बिकॉज कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी तो लगना ही है. ठीक है, देन ऑब्जेक्ट आएगा, देन अगेन टाइम बताना है, समय अवधि बतानी है, तो उसके लिए हमें सिंस एंड फॉर का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, अब जैसे कि वे, एक एग्जांपल मैं आपको लिख के बताती हूँ इसका, फिर इसकी हिंदी में आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा और किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाएंगे और बोले जाएंगे. ठीक है, दे विल, मेरी बात सुन ले, have been, they will have been selling, बैठने लगी ना मेरी, बैठी रही ना, 3-4 दिन हो रहा, एक तो vegetables, अपना आप मुझे होमलेस प्रूफ लाएंगे, ये तो बाद में होगा. वे थर्सडे से वेजिटेबल्स बेच रहे होंगे. ठीक है, वे थर्सडे से यानी कि गुरुवार से वेजिटेबल्स बेच रहे होंगे, मतलब गुरुवार को वो काम स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद कंटिन्यूस चलकर वो कुछ समय में खत्म होने वाला है, फ्यूचर में ही शुरू होके फ्यूचर में ही वो खत्म होगा. तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस के लिए हम हमेशा वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और वो कंप्लीट एक्शन बताने के लिए परफेक्ट है बिकॉज, तो इसके लिए हम हैव बीन साथ में लगाते हैं और फ्यूचर में होगा इसलिए हम लगाएंगे विल.
ठीक है, वह थर्सडे से वेजिटेबल्स बेच रहे होंगे, मतलब काम थर्सडे को स्टार्ट होने वाला है, कुछ समय तक चलकर फ्यूचर में ही खत्म होने वाला है, तो उसके लिए ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। एक और एग्जांपल ले लीजिएगा आप। और सिंस और फॉर का तो मैंने आपको बता दिया, फिक्स टाइम बताया है थर्सडे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सिंस लगाया हमने। अगर हम ड्यूरेशन बताते तो हम फॉर लगाते। एक फॉर वाला सेंटेंस भी आपको बता देती हूँ मैं। शी विल हैव बीन cooking food for 30 minutes 30 minutes, ठीक है। she will have been cooking, she आ गया आपका सब्जेक्ट, then will have been, जैसे कि ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing, then food is ऑब्जेक्ट आ गया आपका, then कितनी देर से कर रही है वो काम, for 30 minutes, ये ड्यूरेशन है, आधा घंटे का ड्यूरेशन बताया है, यहाँ पे समय अवधि बताइए, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है फॉर। तो इसकी हिंदी क्या होगी, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 30 मिनट्स, वह 30 मिनट से खाना बना रही होगी, ठीक है। 30 मिनट आ गया आपका, ड्यूरेशन दे दिया सिंस और फॉर के लिए, देन काम कब शुरू होने वाला है, 30 मिनट आगे आने वाले 30 मिनट में शुरू होगा, और फ्यूचर में ही शुरू हो गया, फ्यूचर में ही खत्म हो जाएगा, इसलिए जो हमने यूज किया है क्या, विल हैव बीन कुकिंग, कंटिन्यूस के लिए कंटिन्यूस चलने वाला है 30 मिनट तक वो काम, उसके बाद फ्यूचर में ही वो खत्म होने वाला है। जो 30 मिनट है यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं वो फ्यूचर के 30 मिनट है, मतलब वह 30 मिनट से खाना बना रही होगी, ठीक है, यानी आने वाले 30 मिनट में वो खाना बनाएगी और कुछ समय तक बनाकर फ्यूचर में ही वो चीज खाना बनाने का काम उसका कंप्लीट हो जाएगा 30 मिनट तक कंटिन्यूस चलने के बाद, ठीक है। तो ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैम साइड हमने एग्जांपल्स के साथ में आपको एक्सप्लेन कर दिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब आप इसको रिवाइज कीजिएगा घर पे, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। I have finished from my side. You can ask me anything if you have any doubt. No doubts, that means nobody is speaking anything. That means you don't have any doubt, na? Okay, that's all from my side. Okay, thank you. Have a nice day. थैंक यू मैम।